Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh माई ऑल डियर एंड लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बुक ज़िया इंग्लिश रीडर बुक 2 का ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि मुझसे कुछ स्टूडेंट ने ख्वाहिश की है कि मुझे ये बुक पढ़ा दें, तो इंशाल्लाह आज हम ये बुक शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए इंशाल्लाह। तो चलिए, लेसन नंबर 1, आवर क्रिएटर, हमारा खालिक, हमारा पैदा करने वाला। वी सी दैट ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड फिश, ऑल दिस थिंग्स आर लिविंग बींग्स। हम देखते हैं कि इंसान, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े और मछलियाँ, ये तमाम चीज़ें जानदार हैं। We see tall trees, bushes, small plants and creepers. हम लंबे दरख्त, झाड़ियाँ, छोटे पौधे और बेलें देखते हैं। There are also living beings. ये भी जानदार हैं। We see that rivers, seas, ocean, mountains and hills are not living beings. हम देखते हैं दरिया, समंदर, पहाड़ और पहाड़ी, ये कोई जानदार नहीं है, ये सब चीज़ें जानदार नहीं हैं। द सन, द मून, द स्टार्स, द विंड आर नॉट लिविंग बींग्स। सूरज, चाँद, सितारे, हवा, ये कोई भी जानदार नहीं है। बट ऑल ऑफ देम, वेदर दे आर लिविंग बींग और नॉट लिविंग बींग, डू देयर वर्क। बल्कि ये सब चाहे जानदार हो या जानदार ना हो, डू देयर वर्क, अपना काम करते हैं। वी ऑब्जर्व दैट ऑल दिस थिंग्स डू देयर वर्क रेगुलरली। और ये तमाम चीज़ें, ये सब हम देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें बाकायदगी से, यानी पाबंदी से, रेगुलरली पाबंदी से अपना काम करती हैं। वन डे आई थॉट ओवर द रीज़न वाई द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड वाई डज द सन शाइन इन द डे। एक दिन मैंने इसकी वजूहात पर सोचा, इसके बारे में सोचा। सूरज मशरिक़ में क्यों तुलू होता है और दिन में सूरज क्यों चमकता है, दिन में सूरज क्यों चमकता है। Why does the sun hide in the night? Why do stars twinkling in the night? सूरज रात में क्यों छिप जाता है, सूरज रात में क्यों छिप जाता है, सितारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं। Why does the wind blow? हवा क्यों चलती है। Why does the rain fall? बारिश क्यों होती है। In this way, इस तरह I thought about a lot of things. इस तरह मैंने बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचा। One day I asked my teacher about the number of the animal. एक दिन मैंने अपने उस्ताद से जानवरों की तादाद के बारे में पूछा। My teacher told us that the number of animal is limitless. मेरे उस्ताद ने हमें बताया कि जानवरों की तादाद लामहदूद है। Then I asked about the number of birds. मेरे उस्ताद ने हमें बताया कि जानवरों की तादाद लामहदूद है। फिर मैंने परिंदों की तादाद के बारे में पूछा। टोल्ड द बर्ड्स आर काउंटलेस। उन्होंने बताया परिंदे बेशुमार हैं। देन आई आस्क्ड हिम अबाउट द नंबर एंड काइंड ऑफ फिश। फिर मैंने उनसे मछलियों की तादाद और किस्मों के बारे में पूछा। ही सेड देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश। उन्होंने कहा मछलियों की हज़ारों किस्में हैं, हज़ारों जिनसें हैं। सम फिश आर वेरी स्मॉल वाइल अदर्स आर वेरी बिग। सम फिश आर वेजिटेरियन वाइल अदर्स आर नॉन वेजिटेरियन। कुछ मछलियाँ बहुत छोटी हैं जबकि कुछ बहुत बड़ी हैं। कुछ मछलियाँ सब्ज़ी खोर हैं, कुछ मछलियाँ सब्ज़ी खोर हैं और कुछ दूसरी मछलियाँ वो सब्ज़ी खोर नहीं हैं, गोश्त खाने वाली हैं। कुछ सब्ज़ी खाने वाली हैं और कुछ मछलियाँ गोश्त खाने वाली हैं। वेजिटेरियन यानी सब्ज़ी खाने वाली हैं, नॉन वेजिटेरियन यानी गोश्त खाने वाली हैं। सम आर कलरफुल स्टिल अदर्स आर ट्रांसपेरेंट। कुछ रंगीन हैं, बाकी दूसरी अब भी शफ़ाफ़ हैं। Thus I came to know that there are uncountable living beings and non-living beings as well. इसी तरह मुझे मालूम हुआ कि बेशुमार जानदार भी हैं और गैर जानदार भी हैं। इसी तरह मैंने जाना कि अल्लाह की मखलूक में गैर जानदार भी हैं और
जानदार भी हैं और गैर जानदार भी हैं। इस तरह से मैंने ये जाना। वन डे आई वॉज रीडिंग अ साइंस बुक। एक दिन मैं एक साइंस की किताब पढ़ रही थी। आई रीड अबाउट द सन। मैंने सूरज के बारे में पढ़ा। द सन इज़ वेरी वेरी बिग। सूरज बहुत बहुत बड़ा है। द सन इज़ वेरी वेरी हॉट। सूरज बहुत बहुत गर्म है। इट इज़ अ स्पेयर ऑफ गैसेस। ये गैसों का एक दायरा है। बट इट इज़ वेरी वेरी फार अवे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत दूर है। इट इज़ रिटन इन माई बुक दैट द सन इज़ मिलियन ऑफ टाइम ग्रेटर देन आवर अर्थ। मेरी किताब में लिखा है कि सूरज हमारी ज़मीन से करोड़ों गुना बड़ा है। करोड़ों गुना सूरज हमारी ज़मीन से करोड़ों गुना बड़ा है। द साइंटिस्ट से दैट देयर आर मिलियन ऑफ सन्स इन द यूनिवर्स एंड सम ऑफ देम आर ग्रेटर देन आवर सन। साइंसदानों का ये कहना है कि कायनात में करोड़ों सूरज हैं। साइंसदानों का ये कहना है कि कायनात में करोड़ों सूरज हैं और उनमें से कुछ हमारे सूरज से भी बड़े हैं। दे आर वेरी वेरी फार अवे। They are very very far away from us so that look very small like the stars. वो हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो सितारों की तरह बहुत छोटे नज़र आते हैं। वो हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो सितारों की तरह बहुत छोटे नज़र आते हैं। Actually these stars, the sun and all of them are very big, but due to a great distance they look very small. हकीकत में ये सितारे सूरज और सब बहुत बड़े हैं। हकीकत में ये सितारे सूरज और ये सब बहुत बड़े हैं, लेकिन काफ़ी फासले, काफ़ी दूरी की वजह से बहुत छोटे नज़र आते हैं, बहुत छोटे नज़र आते हैं। When I see at seas and mountain, I think who is the maker and shaper of these things. जब मैं समुंदर और पहाड़ों को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि इन चीज़ों को बनाने वाला कौन है, इन चीज़ों को बनाने वाला कौन है। Have these great and small things and different kinds of things come to being on their own or anyone has made them. क्या ये बड़ी और छोटी चीज़ें और तरह तरह की चीज़ें अपने तौर पर वजूद में आई, अपने तौर पर खुद ही से बन गई, या उन्हें किसी ने बनाया है। Further I thought the ocean is very big. मज़ीद मैंने सोचा कि समंदर बहुत बड़ा है। The mountain Himalayas are very high and the earth is very big. हिमालय पहाड़ बहुत बुलंद है और ज़मीन बहुत बड़ी है। साइंटिस्ट से द सन एंड द स्टार्स आर आल्सो वेरी बिग। साइंसदानों का कहना है कि सूरज और सितारे भी बहुत बड़े हैं। अ मैन कैन नॉट मेक माउंटेन लाइक द हिमालयस, इंडियन ओशियन एंड वास्ट लैंड। एक इंसान हिमालय पहाड़ों को बहार हिंद और वसी ज़मीन नहीं बना सकता। सो द मैन कैन नॉट बी गॉड देयर क्रिएटर गॉड। तो इंसान उनका खालिक खुदा नहीं हो सकता, तो इंसान उनका बनाने वाला खुदा नहीं हो सकता। साइंटिस्ट से दैट द सन इज़ वेरी बिग एंड इट इज़ वेरी वेरी हॉट। साइंसदानों का कहना है कि सूरज बहुत बड़ा है और ये बहुत गर्म है। सो मैन और अ टीम ऑफ मैन कैन नॉट क्रिएट द सन और स्टार्स। तो इंसान की टीम सूरज या सितारे नहीं बना सकती। इंसान की एक टीम सूरज या सितारे नहीं बना सकती। इन दिस वे आई केम टू नो दैट देयर इज़ अ सुप्रीम पावर विच हैज़ मेड ऑल दिस थिंग्स। इसी तरह मुझे मालूम हुआ कि एक आला तालीम है, सुप्रीम पावर एक आला तालीम है जिसने ये सब चीज़ें बनाई हैं। एक आला तालीम है जिसने ये सब चीज़ें बनाई हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द प्रॉफेट ऑफ इस्लाम ट्रूली सेड दैट देयर इज़ अ सुप्रीम power and that is Allah who made the whole universe.
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सच फरमाया है कि एक आला ताकत है, एक सुप्रीम पावर, एक आला ताकत है और वो अल्लाह है जिसने पूरी कायनात बनाई। अल्लाह इज़ द ओनली क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। अल्लाह ही इस कायनात का वाहिद खालिक है, सिर्फ अल्लाह ही इस कायनात का वाहिद अकेला खालिक है। उम्मीद करते हैं चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर ए क्वेश्चन है और बी इसका आंसर है।